नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, पाकिस्तान में हालात क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार मुल्क अगर कोई है, तो वो मुल्क कौन-सा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, कहीं न कहीं किसी और गैर मुल्क का उसमें योगदान है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों ये बर्बादी की है या फिर किसी और मुल्क का इसमें हाथ है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है इकोनॉमिकली, आपको क्या लगता है चीन के उसमें कितना योगदान है? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए सर, चीन जो है बड़े तरीके से कर्ज का जाल बिछाता है और हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी साफ तौर पर कई देशों को आगाह कर चुके हैं। अब सबसे पहले कर्ज के जाल को किस तरीके से बिछाता है इसके बारे में आप समझिए। थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी देश जो होता है जब उस पर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वो क्या करता है? ऑब्वियस सी बात है, कर्ज लेगा। तो कर्ज कैसे लेता है सर? वो ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है या वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। और वर्ल्ड बैंक जो है या फिर आईएमएफ जो होता है वो उसके लिए शर्तें लगाती है कि हम आपको कर्ज तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या होती हैं कि आप उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाएंगे, जो पैसा आपको मिलेगा, यानी कि रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमी के ऊपर उसको खर्च करेंगे ताकि आपके देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उससे हालात सुधरे। लेकिन यहाँ पे चीन क्या करता है? चीन जो है, एक तो सबसे पहले आपको बहुत सस्ती दरों में कर्ज देता है, सबसे पहला काम। और दूसरा, इस तरह की कोई भी शर्तें नहीं लगाता कि आपको ये जो जो आपको हम कर्ज दे रहे हैं वो आपको इकोनॉमिक अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करना है। और वो कहता है कि हम आपको बहुत सस्ते तो में कर्ज देंगे। बेसिकली इसे कहीं ये चीन की चाल होती है। चाल होती है। और मैं आपको इस चीज़ का एक और लॉजिक समझाऊं ताकि आपको और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा सर। आपने सर हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसके बारे में सुना है, श्रीलंका के बारे में? श्रीलंका का, हाँ। बिल्कुल। जी। अब सोचिए कि चीन करता क्या है सर। चीन पहले ऐसे देश चुनता है कि जिनको कर्ज की जरूरत है। ठीक अब है। उसको किस तरीके से करता है? अब ऐसे देश जिनको इंटरनेशनली रूट जो उसका फायदा पहुंचे, ट्रेड के हिसाब से फायदा पहुंचे, उसको सस्ता कर्ज दे सके ताकि वो बदले में कहीं ना कहीं इंफ्रा के हिसाब से या फिर ट्रेड के हिसाब से वहां से फायदा उठा सके। अब जो हम्बन टोटा पोर्ट था श्रीलंका के लिए, चीन ने उस पर खूब कर्ज दिया सर, जितना मांगा उतना कर्ज दिया। अब ऑपरेशनल जो प्रॉफिट था वो हुआ नहीं। अब एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज श्रीलंका लेता चला गया और चीन ने जितना मांगा उतना बहुत सस्ती दरों में दिया। पहले 99 साल की लीज थी, लेकिन अब पूरी तरीके से कब्जा लिया। तो आप सोचिए किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से ये काम करता है। और वो हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में भी होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारे दर्शक बिजनेस टुडे बाज़ार देखते हैं वो इस बात को समझे कि जब भी कोई कंपनी या देश, कोई व्यक्ति इंफ्रा पे पैसा खर्च करता है, यानी कि पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े हाईवे बनाता है, तो वो आप ये मान के चलिए उसमें कम से कम 10 से 20 साल का समय भी लगता है और वो जो पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है, उसको वापस आने में भी इतना समय लगता है। तो हमेशा यही यही बात की जाती है शेयर मार्केट में, जब आप इंफ्रा कंपनी पे कोई पैसा लगाएं तो आप ये मान के चलें कि उसमें लंबा टाइम लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि कंपनी को कैश फ्लो जनरेट करने में भी समय लगता समय है। लगता है। तो ये बात बिजनेस की आप यहीं से समझिए कि चीन की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में, श्रीलंका में जब पैसा लगाती हैं, तो श्रीलंका और पाकिस्तान के जो मुल्क हैं वो सोचते हैं कि अगले दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा, हाँ, जबकि ऐसा नहीं नहीं होता। होता। अब मेरा अगला सवाल आपसे, पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या है? हाँ, अब देखिए सर, हम लोग जो वीडियो बनाने का जो मुद्दा है, जो चर्चा है, वो भी यही है कि क्या श्रीलंका की तरह हालात हो जाएंगे बिल्कुल पाकिस्तान के, क्योंकि उसी मुहाने पे खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको चीन के पाकिस्तान के हालात बताता हूँ। अब वहाँ पे जो जीडीपी है, जो कर्ज का रेशियो है, मैं बताऊँ वो 78% है। सोचिए कितना ही डरावनी स्थिति है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो लगभग खत्म होने वाला है, कगार पर पहुंच चुका है। वहीं आप बात करें कि अगर जनता की बात की जाए, जो किस तरीके से सब्सिडाइज कर रही है सरकार, बिजली का जो बिल है उस पर सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रही है, महंगाई पर सब्सिडी दे रही है, किस तरीके से वहाँ के हालात हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूँ, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। अब आप सोचिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ पर, चीन ने, हाँ, उसके लिए भी चीन ने पैसा दिया पाकिस्तान को और बहुत सस्ती दरों पे दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ की सरकार में बहुत उथल पुथल है। वही श्रीलंका में था। कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो श्रीलंका में भी राजनीतिक उथल पुथल था, पाकिस्तान में भी राजनीतिक उथल पुथल है। दूसरा, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करते नहीं दोनों मुल्क, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। और तीसरी चीज़ जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों देशों ने अपना विदेशी कर्ज 30% से ज़्यादा
चीन से लिया है। यानी कि आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि $100 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, तो उसका $30 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज उन्होंने चाइना से ले रखा है। और यही जो चीज़ है दोनों को रिलेट करती है कि जो श्रीलंका का हाल था कहीं वो पाकिस्तान का तो वो हाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। और यही चीज़ जो चीन है मौके का फ़ायदा उठाता है, कोई शर्त नहीं देता, बहुत ही सस्ती दरों में कर्ज देता है और जितना मांगे उतना देता है। और खासकर जो सरकार है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या है, सरकार जो है वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, लोगों को सब्सिडाइज कर रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है। और ये चीज़ चाइना साफ तौर पे फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। देखिए, जो मेरे सहयोगी ने समझाया कि मैं उसे थोड़ा सा और उसमें एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सीपैक नाम की एक परियोजना चलाई गई जिसकी फंडिंग चीन ने की। और सीपैक का मकसद एक तरह से रणनीतिक भी था। चीन ये चाहता था कि सीपैक के जरिए भारत को भी टारगेट किया जाए और भारत के ऊपर बेसिकली वो सीपैक का जो रास्ता है वो एक तरह से पीओके से होके जाता है। तो चीन पाकिस्तान ने वो पूरी की पूरी ज़मीन चीन को उठा के दे दी कि आप ये ज़मीन लीजिए, यहाँ पर रास्ता बनाइए और मेरे मुल्क में आप एंटर कर जाइए। और फिर वो एंटर करने के बाद वो लास्ट जो पॉइंट था बलूचिस्तान होते हुए वो ग्वादर के पोर्ट तक सीपैक बनना था। ये सीपैक बना, कई जगह अभी काम चल रहा है, कितना बना है कितना नहीं है, और इसके बदले में पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा लद चुका है इसके भी ऑफिशियल फिगर पाकिस्तान की सरकार ने आज तक नहीं दिए हैं। और फ़ौज का भी दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये कहीं ना कहीं उसकी सहमति थी। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने कर सकता है? क्योंकि अभी कल खबर आई है कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा है और आईएमएफ की जो तमाम शर्तें हैं वो मान चुका है कि हाँ जी, हम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, हम कर्ज़ महंगा कर देंगे, हम टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि जो हालात हैं पाकिस्तान में वो श्रीलंका जैसे होने वाले सर हैं? बिल्कुल, देखिए ना, मैंने आपको बताया कि विदेशी कर्ज जो है वो जीडीपी का 78% है। इस लिहाज से ये पहली खतरनाक स्थिति है। दूसरा, एक्सपोर्ट के नाम पर पाकिस्तान कुछ नहीं करता, सिर्फ इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट करता है। तीसरा, वहाँ की जो सरकार है, घोटाले आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त घोटाले हो रहे हैं। ऊपर से सब्सिडी, अब जनता को क्या दे सरकार, अब आइए क्या करें, सब्सिडाइज तो करना पड़ेगा। वहाँ पर बिजली सब्सिडाइज है, वहाँ पर आप पेट्रोल डीजल सब्सिडाइज है। वहाँ की स्थिति आप देखिए, महंगाई 7वें आसमान पर है। आप आंकड़े उठा के देखिए सीपीआई के, डब्ल्यूपीआई के, आप हैरान रह जाएंगे कि इतने भी आटे का दाम हो सकता है, इतने भी दाल का दाम हो सकता है। मतलब ये जो सब चीज़ें इसके हिसाब से देखा जाए, और ऊपर से चीन का जो कर्ज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जा रहा है, वो सस्ते तौर पे आईएमएफ जो है उसकी शर्तें आपको बताई मैंने साफ तौर पे, आईएमएफ की शर्तें हो या वर्ल्ड बैंक की शर्तें हो, साफ तौर पे है कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पैसा मिलेगा, आपको रेवड़ियाँ बांटने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो इस समय जो है पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान भी बोले कि उसी मुहाने पे खड़ा हो गया, कि मतलब एकदम कंगाली के रास्ते पर पहुंच चुका है। जी, अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क हैं जी। एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। दोनों मुल्कों में जो स्थिति है वो कमोबेश डिफ़ॉल्ट की है। श्रीलंका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है। जी। तो भारत के लिए क्या मौके हैं, क्या अवसर है, या भारत के लिए कितनी मुसीबत है? जी, देखिए, पहली बात, भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं है। सबसे चीज़ देखिए, अभी आपने पीछे खबरें देखी होंगी कि भारतीय जो रुपया है वो इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर बन रहा है। हम लोगों ने देखा कि जो भी भारत ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ट्रेड कर रहा है श्रीलंका के साथ, वो इंडिया के रुपये के हिसाब से कर रहा है। तो इस लिहाज से ये अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि डॉलर जो है, जब उसके उतार चढ़ाव से लेके हम लोग देखते हैं, हम पे बहुत सीधे तौर पे असर पड़ता है। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अगर डॉलर 7वें आसमान पे होता है तो उस एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है, और इम्पोर्ट हमारा जो है हम देखते हैं ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो रुपये को एक इंटरनेशनल ट्रेड का जरिया बनाया जाए, इंटरनेशनल एक तरीके से हम कहें करेंसी बनाई जाए। तो उसको साफ तौर पर भारत सरकार कर रही है। और इसमें आप श्रीलंका के तौर पर देखिए, अभी श्रीलंका में जो भी ट्रेड हुआ वो इंडियन रुपये में हुआ। और वैसे ही देखिए पाकिस्तान की स्थिति हम साफ तौर पर देख रहे हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से, भारत सरकार, हम लोग देख रहे हैं भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से दौड़ती हुई जीडीपी है। और इसका असर हम लोग और भी आगे वाले टाइम में देखेंगे कि अगर जो इंडियन रुपी से और ट्रेड होता है तो इसका फ़ायदा हमें सीधे तौर पर मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जैसा मेरे सहयोगी ने, हर्ष ने बताया कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति भारत के मायने में थोड़ी थोड़ी अलग है।
श्रीलंका कहीं ना कहीं भारत के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी है, रिश्ते अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान की इकनॉमी पे जो ये हमने डिस्कशन किया, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।